बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से पक्षी का नाम था चिरप। वह एक छोटे से गांव के पास स्थित घने जंगल में रहता था। चिरप एक आम छोटे से पक्षी की तरह दिखता था, लेकिन उसकी खासियत यह थी कि वह हमेशा खुश और सकारात्मक रहता था, चाहे जो भी हो। उसका रंग हल्का नीला था और उसकी छाती पर सफेद रंग की धारियां थीं, जो उसे बाकी पक्षियों से अलग बनाती थीं। चिरप का घर एक बड़े पेड़ की शाखा पर था। उस पेड़ के नीचे बहुत सारी जड़ी बूटियां उगती थीं और पक्षियों के लिए वह जगह खाने पीने और आराम करने के लिए आदर्श थी। चिरप का सबसे अच्छा दोस्त एक मधुर गाने वाला पक्षी था, जिसका नाम था मोती। मोती का स्वर इतना मीठा था कि उसकी आवाज सुनकर सारा जंगल गूंज उठता था। चिरप और मोती रोज एक साथ खेलने जाते थे। वे कभी पेड़ के पत्तों के बीच उड़ते, तो कभी तालाब के किनारे बैठकर मछलियों को देखते। उनकी दुनिया सरल और सुंदर थी, लेकिन चिरप को हमेशा कुछ और तलाशने की चाह रहती थी। उसे कभी न कभी ये सोचने की ललक रहती थी कि जंगल के बाहर क्या है। एक दिन जब चिरप अपनी दिनचर्या से उब गया था, उसने मोती से कहा, मुझे लगता है कि हमें जंगल के बाहर जाना चाहिए। हमें यह पता करना चाहिए कि वहां क्या है। मोती थोड़ा चौंका, लेकिन चिरप, हम यहाँ खुश हैं, यहाँ हमें सब कुछ मिलता है। हमें बाहर जाने की क्या जरूरत है। लेकिन मोती, चिरप ने कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम जंगल से बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते। हमें एक बार यह देखना चाहिए। मोती थोड़ी देर सोचता रहा, फिर उसने कहा, ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो हम बाहर जाएंगे, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। यह कोई छोटी बात नहीं है। अगले ही दिन चिरप और मोती जंगल से बाहर की ओर उड़े। हवा हल्की थी और सूरज की किरणें उन्हें अपनी गर्मी दे रही थी। जब वे कुछ दूर उड़ चुके तो उन्होंने देखा कि आसपास एक बड़ा सा मैदान था। वह मैदान बहुत बड़ा और खुला था, जहां कुछ पेड़ और झाड़ियां थी, लेकिन वहां कोई घना जंगल नहीं था। चिरप और मोती ने उड़ते उड़ते उस मैदान की सैर की। अचानक चिरप की नजर एक बड़े झील पर पड़ी। झील का पानी बेहद साफ और नीला था। चिरप ने मोती से कहा, क्या तुमने कभी इतना सुंदर पानी देखा है। मोती चुपचाप झील की ओर देखता रहा। उसने पानी में अपनी परछाई देखी और फिर बोला, यह तो बहुत अलग है। यह पानी हमें कैसा लगता है, यह तो हम पहले कभी नहीं जानते थे। फिर चिरप और मोती झील के पास गए और पानी में अपना पंजा डुबोने लगे। पानी ठंडा था और ताजगी से भरा हुआ था। दोनों पक्षी बहुत खुश थे, लेकिन तभी चिरप को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। झील के पास एक बड़ा कच्चा रास्ता था और उस रास्ते पर एक बहुत बड़ा शिकार कुत्ता दौड़ता हुआ आ रहा था। वह कुत्ता उन्हें देख चुका था और उनकी ओर बढ़ने लगा। हमें जल्दी से उड़ना चाहिए, मोती चिल्लाया। चिरप घबराया नहीं, लेकिन उसने तुरंत मोती की बात मानी। वे दोनों तेजी से उड़ने लगे और जंगल की ओर वापस लौटने लगे। कुत्ता पीछे पीछे दौड़ रहा था, लेकिन अंत में दोनों पक्षी अपने घर के पास पहुंच गए। शिकार कुत्ता मैदान में रुक गया, क्योंकि वह समझ गया कि दोनों पक्षी बहुत तेज हैं। चिरप और मोती अपने घर वापस आ गए और आराम से पेड़ की शाखा पर बैठ गए। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर हंस पड़े। हमने तो बाहर की दुनिया को देखा, लेकिन यही जंगल हमारी असली दुनिया है, चिरप ने कहा। मोती मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, जंगल में हमारे पास सब कुछ है, हमारे दोस्त हैं, हमारा घर है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ हम सुरक्षित हैं। चिरप ने सिर झुका लिया, तुम सही कहते हो, मोती। बाहर की दुनिया भले ही रोचक हो, लेकिन हमें अपने घर की अहमियत समझनी चाहिए। यहाँ हमारी पहचान है, यहाँ हम सबसे ज्यादा खुश हैं। इसके बाद चिरप और मोती ने फिर से अपनी दिनचर्या शुरू कर दी। वे जंगल में लौट आए और यहाँ की सुख शांति में खुश रहने लगे। वे समझ गए थे कि कभी कभी हमें अपने घर की छोटी सी दुनिया में ही खुश रहना चाहिए, क्योंकि यही हमें सबसे ज्यादा प्यार देती है।